कर्क राशि की भविष्यवाणी लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। सभी वैदिक एस्ट्रो 24 और एस्ट्रो टीवी इंडिया के हमारे यूट्यूब के श्रोताओं, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार करता हूं, स्वीकार करिए। आपके लिए वर्षफल लेकर के आया हूं। आपके लिए कर्क राशि का वर्षफल लाया हूं। कर्क राशि जो महत्वपूर्ण राशि है, जिसको इंग्लिश में कैंसर कहा जाता है, इस राशि को का रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के अधीन रह करके ये कार्य करती है। कर्क राशि के जो दर्शक होते हैं वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, परोपकारी होते हैं, मन से अच्छे होते हैं, क्योंकि स्वभाव चंद्रमा का कुछ ऐसा ही है। अब जैसा स्वभाव आपका होगा उसी प्रकार के कुछ अंश आगे आपके भी बच्चों में आएंगे, है ना। तो यहाँ पर कर्क राशि को कुछ प्लस पॉइंट भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं, और वो तो हर राशि के होते हैं। अब कर्क पर एक तो शनि की ढैया आ रही है, ये एक इंपॉर्टेंट विषय हो गया कि अब यहाँ पर शनि महाराज का प्रभाव इस राशि पे आएगा। अब जैसे ही कर्क पे ढैया शुरू होगी तो ये छाती का पार्ट प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि मेष राशि सर को, वृष मुख को, मिथुन गले को और कर्क राशि चेस्ट को, इस बॉडी पार्ट पर प्रभाव पड़ेगा। तो आपको चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स अब आगे आने वाले समय में बन सकती हैं ढैया के कारण। मंजिलें अब दूर नहीं है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा आज के थंबनेल में हमने शब्द का प्रयोग किया है। अब मैं एक तरफ तो ये कह रहा हूं आपको कि ढैया का प्रभाव आएगा, और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब ये मुट्ठी में दुनिया क्यों करवाने के लिए कह रहा हूं कि संकट मोचक की भूमिका में है देवगुरु बृहस्पति। इन्होंने कह दिया कि भैया हम हैं, भाग्य में बैठे हैं, देवगुरु ने कहा, और 22 अप्रैल को हम चले जाएंगे कर्म भाव पर, और कर्म पर जाकर के हम देखेंगे पंचम दृष्टि से पैसे को, और सप्तम दृष्टि से सुख साधन को, मन को, और अष्टम दृष्टि से हम देखेंगे आपके शत्रुओं को, बाधाओं को, कलेश को, कलह को। तो देवगुरु आपके लिए पूरे साल संकट मोचक में है, 22 अप्रैल तक भी हैं, क्योंकि भाग्य में बैठे हैं मीन राशि में 22 अप्रैल तक, और आपके कर्क राशि को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, तो यशोपलब्धि के लिए बहुत अच्छे हैं, और उन्नति एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो जो विद्यार्थी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं उनके लिए विशेष 4 महीने शुरू के बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा जब ये परिवर्तन होगा तो उसका भी क्या प्रभाव पड़ेगा, उस बारे में भी मैंने भी आपसे जिक्र किया। अब हम वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी जहाँ तक मुझे एट प्रेजेंट अभी सुन रहे हैं, कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि वर्ष की शुरुआत से और 16 जनवरी 2023 तक शनि की सप्तम दृष्टि का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, और 17 जनवरी से वर्ष के अंत तक शनि की ढैया का प्रभाव आपकी राशि पर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य हानि का योग बनेगा, मानसिक रूप से तनाव बनेगा, धन की हानि भी होगी, और निकट बंधुओं से कलह कलेश का भी योग बनेगा, घर में कलह बढ़ेगी, रोग का, शत्रु भय का योग बनेगा, आर्थिक उलझनों का सामना करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें बनेंगी जो कि 100% नहीं है, ये लगभग 50% का, मैक्सिमम 60% का प्रभाव आपके जीवन में छोड़ेंगी, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि वर्ष के आरंभ से लेकर के और 21 अप्रैल तक देवगुरु की स्वयं दृष्टि, शुभ दृष्टि आपके सम्मान के घर पर है। तो इसलिए सबसे पहले चीज कि शनि का इतना नकारात्मक प्रभाव होने के बावजूद भी आप नकारात्मक नहीं होंगे, आपकी सकारात्मक सोच रहेगी, आपकी इच्छा शक्ति पूर्ण रूप से दृढ़ रहेगी, आप पराक्रमी रहेंगे, अपने पराक्रम के बल पर अपनी सोची हुई योजनाओं में सफलता प्राप्ति का योग बनाएंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। दिनांक 10 मई से और 30 जून तक ये एक विशेष डेट आप लिख लीजिए।
इस टाइम पीरियड में मंगल ग्रह आपकी कर्क राशि में नीच के होकर के गोचर करेंगे, और जब भी कोई ग्रह राशि में नीच का हो जाए तो वो स्वास्थ्य में विकार लेकर के आता है और मानसिक रूप से तनाव देता है और क्रोध की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ये तो है एक ओवरऑल भूमिका जो मैंने आपको बताई। अब मैं यहां पर आपको विशेष रूप से ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए पहला तो वो सबसे इंपॉर्टेंट समय है जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे हाल ही में किया कि नीच मंगल होने से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। दूसरी चीज, पूरे वर्ष भर आपके धन भाव के स्वामी सूर्यदेव रहने वाले हैं, और सूर्यदेव साल की शुरुआत में तो मजबूत स्थिति में नहीं है, साल के शुरुआत के दूसरे महीने में भी कोई ऐसे खास मजबूत स्थिति में नहीं है, तीसरे महीने में भी कोई स्थिति मजबूत होगी पर 15 मार्च से। तो अगर आप कोई बड़े धन के लेन देन करना चाहते हैं तो मुख्य भविष्यवाणी के रूप में मैं ये कह सकता हूं कि 15 मार्च से कर लीजिएगा, और उसका कारण भी मैं लॉजिकल आपको समझाऊंगा कि मीन राशि 9th हाउस में सूर्य का गोचर होगा, और वो भी पैसे को लेकर के, तो भाग्य के अनुरूप पैसा आना। अब वहीं पर ऑलरेडी पहले से ही गुरु प्लेस हो रखे हैं। जी हाँ, ध्यान से समझना, गुरुदेव ऑलरेडी वहां पर प्लेस्ड हैं। इसका मतलब कि सूर्य की और गुरु की युति बनेगी जो आपके लिए फेवरेबल रहेगी। तो 15 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक का समय आपके लिए काफी अच्छा है, और 14 अप्रैल से तो एक्सीलेंट है, इसलिए आप एक्सीलेंट नोट डाल सकते हैं। सूर्य उच्च के हो जाएंगे, पर सूर्य राहु का एक ग्रहण दोष भी बनेगा। अब इस ग्रहण दोष का जो प्रभाव रहेगा मित्रों, वो आपके लिए स्टार्टिंग के 10 दिन में देखने को मिलेगा, उसके बाद नहीं है। तो यानी कि 14 अप्रैल को पैसे को लेके कैरियर के घर में जब ये उच्च होंगे मेष राशि में, तो जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं या जो भी जातक बड़ी कंपनियों में, बड़ी एमएनसी कंपनी में बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, या जो लोग अपने ट्रांसफर प्रमोशन को लेकर के चिंतित हैं, फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, ऐसे सब लोगों को यहाँ पर विशेष सपोर्ट मिलेगा उच्च के सूर्य होने से, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो 24 अप्रैल के बाद 2023 में और 15 मई तक आपके लिए समय विशेष लाभप्रद दिखाई देता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर फल रहेगा, इसको आपको बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, सूर्य देव जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो वो समय आपके लिए काफ़ी निर्णायक साबित हो जाएगा, और समय रहेगा 17 अगस्त, ये 17 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक का, और 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का समय भी। यानी कि ये 2 महीने बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई पड़ते हैं, जो मान सम्मान के लिए भी अच्छे हैं और साथ में आर्थिक रूप से अच्छे हैं। आर्थिक रूप से जो समय है वो 17 अगस्त से 17 सितंबर वाला ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, जिसमें पैसे का फ्लो आपका अच्छा खासा बढ़ जाएगा। ऐसा आपकी पत्रिका की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसके अलावा 16 नवंबर से लेकर के और 16 दिसंबर तक का जो समय है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब अगर हम ओवरऑल बात करें कि आखिर विद्यार्थियों के लिए, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या कोई अकस्मात धन लाभ के लिए इस वर्ष 2023 में योग दिखाई देते हैं क्या, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने भी 4-5 चीज़ों को बोला, इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी मंगल ग्रह के पास है। तो आपके लिए एक तो विशेष रूप से 12 मार्च 2023 तक लगभग वर्ष की शुरुआत से 2.25 महीने ऐसे हैं जिसमें आपको इन 4 चीज़ों में विशेष फल मिलेगा, जो बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन्नति, अकस्मात धन लाभ, कार्य सिद्धि। एक तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मैं आपसे एक और टाइम की चर्चा करूंगा जो कि 30 जून को चालू होगा, और समय ये चलेगा आपका 18 अगस्त तक। इस टाइम पीरियड में आपके उन्नति, एजुकेशन, बौद्धिक स्तर, टेक्निकल एजुकेशन, अकस्मात धन लाभ और मंगल ग्रह का केंद्र त्रिकोण राजयोग,
यानी कि कैरियर का स्वामी भी मंगल रहेगा और उन्नति का भी। इन दोनों हाउस को लेकर के पैसे के घर पे मंगल आ जाएंगे, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल दिखाई देता है, जिसका अभी मैंने हाल ही में आपसे जिक्र किया। अवधि आपको बता चुका हूँ 18 अगस्त तक की। तो दोस्तों ये हैं वो विशेष समय जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक दिखाई देते हैं। एक तारीख का आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है और वो है 16 नवंबर 2023 से लेकर के और 27 दिसंबर 2023 तक। इस टाइम पीरियड में मंगल ग्रह प्रॉपर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के 5th हाउस में गोचर करेंगे। आपकी उन्नति, आपकी संतान की उन्नति, टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग के छात्र और विशेष रूप से कुछ अकस्मात पैसा आना, इस प्रकार का ग्रह योग बनेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको पूरे वर्ष ध्यान रखना है, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत भूमिका में ही बता दिया था। ये है आपका भविष्य फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको विशेष रूप से कुछ उपाय बताना चाहता हूं जो आपको करने हैं। जैसे आप शनि की ढैया के लिए शनि के दान जरूर करिएगा, ताकि शनिदेव की कृपा, उड़द की दाल, सरसों का तेल, ये सब चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। काले नीले रंग के कपड़े कम धारण करिएगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष लेना चाहते हैं या अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। भी इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।